उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू हो गया है और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है और अब सीएम धामी का पूरे प्रदेश में भव्य और विशाल तरीके से स्वागत किया जाएगा। सीएम 3 फरवरी तक दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं। उनके आते ही जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये एक प्रेरणादायी बिल पास हुआ है। 26 जनवरी 1950 को जब देश के अंदर गणतंत्र लागू हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये काम देश भर के अंदर नहीं हुआ और 27 जनवरी 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी ने ये काम करके दिखाया है। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनका आभार व्यक्त करती है। 5 फरवरी को जेल से नैनीताल दुग्ध संघ की बैठक करने जा रहे दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता शीर्षपाल बिष्ट ने कहा कि पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर नैनीताल दुग्ध संघ की बैठक हल्द्वानी कारागार में दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला और बेटी के साथ दुराचार करने वाले बीजेपी नेता मुकेश बोरा जेल में बंद हैं और वहीं से मीटिंग करने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी नेता जेल में बंद होकर कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को मामले का संज्ञान लेकर मुकेश बोरा को पद से बर्खास्त करना चाहिए। मुकेश बोरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दुग्ध संघ के अध्यक्ष थे और उन्होंने एक महिला को नौकरी का झांसा दिया, वर्षों तक उसके साथ दुराचार किया और उसी के साथ दुराचार नहीं किया, उसकी बेटी के साथ भी दुराचार का प्रयास किया। और जब महिला दुग्ध संघ के अध्यक्ष से परेशान हो गई तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की। अब दुग्ध संघ के अध्यक्ष जो है जेल में बंद हैं और जेल से ही दुग्ध संघ के कार्य को संचालित कर रहे हैं। कोर्ट ने उन्हें जेल में ही बैठक करके दुग्ध संघ के कार्य को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता जेल से जो है दुग्ध संघ का कामकाज संभाल रहा है। ऐसी स्थितियां क्यों आई? जिनके जिम्मे राज्य में कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से महिलाओं को का यौन शोषण कर रहे थे, इससे निश्चित तौर पर राज्य की छवि खराब हुई थी। और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर सरकार सजग नहीं दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं। एनसीआरबी के जो क्राइम के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं और आज 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में उत्तराखंड नंबर 1 पे है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके की खबरें ये सामने आई हैं कि बीजेपी नेता पर सियासत चल रही है, वो जेल से ही अपना पदभार संभाल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इस पे? आदेश पर नैनीताल दुग्ध संघ की बैठक जो है 5 फरवरी को हल्द्वानी कारागार में होनी है। उसको लेकर के जो उनके अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा वो लेने वाले हैं और उसी को लेकर के सियासत बिछड़ गई, जिसमें कांग्रेस ने जो है आरोप लगाते हुए कहा कि जो नेता जो है पॉक्सो एक्ट के मामले में अंदर है, जिनके ऊपर जो है महिला और यूपी के यौन शोषण का मामला चल रहा है, वो अंदर से ही पदभार संभाल रहे हैं और वहीं से बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में जो बीजेपी है वो लगातार महिलाओं के सुरक्षा की बात कर, इस तरह में महिला और बेटियों की सुरक्षा के साथ इस तरह का मामला करने वाले लोग जो है अंदर से ही अपनी बैठक को संचालित करने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सवाल का निशान खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से लगातार जो है भाजपा जो है सुरक्षा की बात करती है और ऐसे में उनके ही नेता, उनके जनप्रतिनिधि पर इस तरह आरोप लगने के बाद वो जेल में बंद होते हैं, तो वो लगातार वहां से इस तरह के संचालन कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों पर जो है सरकार को सख्त कदम उठाते हुए उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। जी प्रिया जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका कुछ बयान सामने आया है, उनकी कुछ इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है?
हाँ, देखिए बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि नैनीताल दुख संघ की बैठक जो है 5 फरवरी भगवानी कारागार में हो सकती है। उसके लिए जो उन्होंने उनसे अनुमति मांगी थी और आदेश भी दे दिए हैं, तो वो वहाँ से अपनी बैठक को करेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जो पॉक्सो एक्ट के मामले में जो है जी जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा नेता हैं, वो मुकेश वोरा, वो वहाँ से अगर बैठक करते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल निशान तो खड़ा होता ही है, क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि भाजपा जो है बेटी के बचाव के मामले सुरक्षा को लेकर बात करती है, और ऐसे में अगर इस तरह के मामलों में जो उनके जनप्रतिनिधि जेल में बंद है, वहीं से अगर वो इन पद के अपने पद की बैठकों को संचालित करते हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है हमलावर होता नजर आता है, और यही कारण है कि लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। जी जी, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश भर के खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को शूटिंग वुमेन 10 मीटर एयर राइफल में तमिलनाडु की नर्मदा नितिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया। वहीं एचएनएन ने खास बातचीत में नर्मदा नितिन से कुछ कहा, सुनिए। आगाज हो चुका है और राष्ट्रीय खेल अब चल रहे हैं। अभी शूटिंग का मैच हुआ। शूटिंग की बात की जाए तो उसमें वुमन में तमिलनाडु की निकिता जो है वो जीती हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने जीत हासिल की है। मैम, आपका शुभ नाम और आपने जो है गोल्ड मेडल जीता है, इस कितने क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से पूरी तैयारियां आपकी रही? सुप्रभात, मेरा नाम नर्मदा नितिन है, मैं तमिलनाडु से हूँ और ये हमारा 10 मीटर एयर राइफल वुमेन और मेरा गोल्ड था। बहुत बहुत खुश हो रहा है मेरे लिए, मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। एंड या बहुत अच्छा था यहाँ पे खेल के, और ये मेरा तीसरी नेशनल गेम्स है जब से मैंने शूटिंग स्टार्ट किया है। मुझे बहुत खुश है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, आप यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि में आए हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर के आप जा रहे हैं, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रहा, आपने खेल यहाँ पर खेला है? यहाँ पे आके मेरे को बहुत खुश हुआ। ये मेरा पहली बार है उत्तराखंड में, हमेशा आना था पर नहीं हो पाया, बट आज ये स्पोर्ट्स के थ्रू मैं आ सकती थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे जैसे कि बोलते हैं देवभूमि है, वो तो है, मैं हूँ ही एक वक्त, तो बहुत बहुत स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ, और उसके साथ साथ एक मेडल और बहुत सारे एक्सपीरियंस एंड बहुत सारे मैसेजेस यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा, जो युवा आपको देख रहे हैं या जो लड़कियां आपको देख रही हैं जो शूटिंग में अपना करियर आजमाना चाहती है, शूटिंग में हाथ आजमाना चाहती है, उनको क्या मंत्र आप देंगे, किस तरीके से वो अपनी तैयारियां कर सकते हैं, किस तरीके से आगे अपनी तैयारियां शूटिंग को लेकर कर सकते हैं, क्या कुछ मंत्र आप उन्हें देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग अब शूटिंग शुरू किया है, बहुत सारे लोग अब शूटिंग कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हार्डवर्क तो है, उसके लिए तो आपको फल मिलेगा ही, और विजुअलाइज करो, 100% वो कभी ना कभी मैनिफेस्ट होते ही रहेगा। तो ये भी हमारे साथ तमिलनाडु से गोल्ड मेडल जीती है नर्मदा नितिन, और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो है शूटिंग में मेडल जीता है। और काफ़ी किस तरीके इन्होंने जो है लोगों को युवाओं से आह्वान भी किया, युवाओं को मंत्र भी दिया कि किस तरीके से वो तैयारियां कर सकते हैं, किस तरीके से, यानी कि अगर हौसला हो, हौसले बुलंद हो तो सब कुछ किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनका उत्तराखंड में भी रहा है, और गोल्ड मेडल जीत कर अपने स्टेट का और उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अपने सहयोगी अर्जुन बिष्ट के साथ मैं सैनी, एचएनएन 24/7 देहरादून। प्रयागराज महाकुंभ मेले में उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान सेवा भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबरें आई हैं कि उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम महाकुंभ में सेवा प्रदान कर रही है, वहां भगदड़ की स्थिति हुई थी, उसमें नियंत्रण की लगी हुई है, तो क्या कुछ जानकारी इसमें सामने आ रही है, क्या कुछ प्लान है उत्तराखंड एसडीआरएफ टीम का? अब देखिए बिल्कुल, जब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से महाकुंभ जो है प्रयागराज में हो रहा है, और ये सनातन धर्म के सांस्कृतिक अलौकिक उसका संगम है, तो ऐसे में जिस तरह से वहाँ पर लगातार जो है अपनी सेवाएं उत्तराखंड की पुलिस जो है दे रही है, तो वहीं पुलिस अधिकारी जो है वहाँ पर उस व्यवस्थाओं को जानने के लिए गए हैं, तो वहीं एसडीआरएफ भी लगातार वहाँ पर तैनात है, और एसटीएफ के जवान जो हैं
अपनी मुस्तैदी से वहाँ पे डटे हुए हैं, सेवा भाव से ड्यूटी निर्वहन करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से विशाल धार्मिक आयोजन यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में एसडीआरएफ की जो जवान है उनकी अहम भूमिका जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है। और तस्वीरें इस तरह सामने आई है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीआरएफ लगातार कठिन परिश्रम और राहत कार्य कर रही है। आपातकालीन सेवाएं दे रही हैं, जरूरत पड़ने पर त्वरित प्रक्रिया जो है उनकी तरफ से दिखाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह कल बरगढ़ में थी, उसमें भी एसडीआरएफ के जो जवान थे उनकी अहम भूमिका देखने को मिली थी। उन्होंने लगातार वहाँ पर राहत में जो कार्य था वो किया था, जो घायल थे उनको अस्पतालों में पहुंचाने का काम किया था। निश्चित तौर पर लगातार एसडीआरएफ जो है उत्तराखंड की वो काम करती हुई नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर अब सामने आई है। जी धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। चमोली में आगामी 3 फरवरी से 10 फरवरी तक एनीमिया मुक्त उत्तराखंड के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के लिए पल्स एनीमिया महाअभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि अभियान के लिए बाल विकास अभियान से समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड सरकार की तरफ से गर्भवती माताओं में पल्स एनीमिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें सभी गर्भवती माताओं की हीमोग्लोबिन की 3 फरवरी को जांच होगी एवं 4 से 10 फरवरी तक मॉपअप राउंड चलाया जाएगा। इसमें सभी गर्भवती माताएं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, करीब 1925 गर्भवती माताएं हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, उनकी एएनएम सेंटर पर एएनएम द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच होगी। उसके उपरांत उनको जो है डॉक्टर के पास, जो हमारी निकटतम चिकित्सा इकाई होंगी, हमारी ऐसी 12 चिकित्सा इकाई हैं जहां पे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनको चिकित्सा सलाह दी जाएगी, उनको एनीमिया से अच्छे जूझने के लिए अच्छे खाने की सलाह दी जाएगी। और अगर उन्हें इंजेक्शन भी लगाना हो तो उन्हें इंजेक्शन, आयरन का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा। आयरन की टैबलेट्स एवं आयरन की जो इंजेक्शन है वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हर चिकित्सा स्क्रीनिंग साइट पर हमारे पास पर्याप्त परीक्षण के जो है हीमोग्लोबिन मीटर जो है उपलब्ध हैं और उनकी स्ट्रिप्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। वर्तमान में हमने 24 तारीख को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है ट्रेनिंग कर ली थी, जिसमें मेडिकल अफसर, स्टाफ नर्स और एएनएम की ट्रेनिंग दी गई थी। फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे 25 तारीख को और 27 जनवरी को ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 3 तारीख को इसका शुभारंभ किया जाएगा। एनीमिया बाइक रैली निकालकर यातायात नियमों को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। सीओ कीर्तिनगर सुरेंद्र भंडारी और कोतवाली कीर्तिनगर में तैनात प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और उनको नियमों से अवगत कराया गया। आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और उनको नियमों से। गदरपुर तहसील परिसर में आज पत्रकारों ने एसडीएम आशिमा गोयल को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मौके पर बोलते हुए किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने बताया कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज करना पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है। सब एक साइड आ जाए, फोटो भी कराना है ना, लगाना है बार बार। मैं तो देता गुरुवार सुबह टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रही फोर्ड कार टनकपुर पिथौरागढ़
राष्ट्रीय राजमार्ग में लोहाघाट के देवराड़ी बैंड के पास अचानक अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में पति पत्नी समेत बेटा घायल हो गए। सूचना पर लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में 112 फायर और चीता पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को किया। जी सर, गाड़ी पलट गई थी वहाँ से नीचे से, उधर से गाड़ी आ रही थी तो नींद आ गई, क्या झोंकाया क्या मतलब, जो गाड़ी नीचे गई और खाई में जाकर गिरी थी, पलट गई थी। वहाँ से 3 लोगों को निकाला था, अस्पताल के लिए रवाना कर दिया था, हमने भिजवा दिया था और अस्पताल। फिर हम लोगों ने गाड़ी को भी देखा है, सामान फामान जो कुछ भी पड़ा हो, तो उसमें कुछ तो था नहीं और दूसरी क्वालिटी नहीं थी। 3 लोग थे, 3 लोगों ने निकाल कर हमने अस्पताल पहुँचा दिया। सर स्थिति क्या है वो मुझे लग रहा है कि गुरुवार को मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में पुरुष फुटबॉल मैच का पहला मुकाबला सर्विसेज और दिल्ली के बीच हुआ, जिसमें दिल्ली की टीम ने 2-1 से सर्विसेज टीम को हराकर जीत हासिल की। इस दौरान मैच देखने वाले बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। ये दिल्ली के लिए, मेरा नाम संदीप ढोले, मैं लास्ट 5 to 6 ईयर ये दिल्ली सीनियर संतोष ट्रॉफी एंड सीनियर टीम के लिए काम कर रहा है और हमारा 2-3 बार संतोष ट्रॉफी में बहुत अच्छा रिजल्ट था। ये सारा यंग स्क्वाड है, तो हमारा यही था मुझे, हम क्वार्टर फाइनल कंटिन्यू, दिल्ली लास्ट 3 ईयर्स से क्वार्टर फाइनल ब्रेक होता है और इसलिए हमने कोशिश किया जो है नेशनल, जो ये पॉइंट नेशनल गेम्स के लिए हमको चैंपियनशिप के लिए और तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ 3 पॉइंट लेके। थैंक्स टू द टीम, थैंक्स टू द कोचेज़ एंड थैंक्स टू ऑल द प्लेयर्स और जो ट्रेनिंग हमने करी। आज हमने 3 पॉइंट लिए। टूर्नामेंट की शुरुआत हमने 3 पॉइंट से करी, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ कि हमने ऐसा खेला, ऐसी परफॉर्मेंस दी। चीन के हॉर्बिन शहर में 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन होना है, जिसके लिए भारतीय अल्पाइन स्कीइंग टीम में ज्योतिर्मठ नगर की बेटी महक कावाड़ का चयन हुआ है। इस खबर से पूरे सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ समेत विंटर डेस्टिनेशन औली में हर्ष का माहौल है। नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ की ओर से 30 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में अभियान की शुरुआत की गई। इस साल औली में अधिक मात्रा में पर्यटक औली का दीदार करने पहुंचे हैं। इसके साथ ही काफी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर फेंका गया। लगभग 400 किलो कूड़ा नगर पालिका ने इकट्ठा किया है।